The Vibrant Academy is the CBSE affiliated school having the facilities of fully ventilated, spacious and airy classrooms, a big and spacious multi-storied library, computer lab, science lab, convenience facilities, various indoor and outdoor playgrounds, music, dance, martial art, English spoken classes for all-round development of students. Appointment of CBSE experienced and qualified faculty to motivate the children to speak in English and learning with fun. शहर के देवगांव गेट के पास शगन आबादी वाली कॉलोनी में लाखों रुपए की चोरी की वारदात सामने आने से शहर में हड़कंप मच गया। आधी रात को चोरों ने सूने मकान में धावा बोलकर 13 लाख रुपए से अधिक कीमत के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर लिया। मामले में संदिग्ध लोगों की सीसीटीवी फुटेज भी अब पुलिस के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार देवगांव गेट के पास दिगंबर जैन विद्यालय के सामने वीरेंद्र मित्तल पुत्र मेवालाल जैन गत 19 मई को अपने परिवार के साथ अजमेर गए हुए थे। पीछे से अज्ञात चोरों ने सोने मकान को पाकर धावा बोल दिया तथा रात्रि में मकान के मेन गेट के ताले तोड़कर कमरों में घुसते हुए अलमारियों के ताले तोड़ दिए तथा घर में रखे लाखों रुपए के गहने व नकदी पर हाथ साफ कर दिया। चोरी की वारदात की जानकारी शनिवार सुबह जब आस पड़ोस के लोगों ने घर के मेन गेट के ताले टूटे देखे तो तब पता चली। पड़ोस के लोगों ने घर के अंदर जाकर सामान बिखरा पड़ा उसे देखा तथा ताले टूटे मिले, जिसके बाद लोगों ने घटना की जानकारी केकड़ी सिटी पुलिस को दी व मकान मालिक वीरेंद्र मित्तल को दी। सूचना पर थानाधिकारी सुधीर कुमार उपाध्याय भी मौके पर पहुंच गए तथा चोरी की वारदात का बारीकी से मुआयना किया। इस दौरान सूचना मिलते ही अजमेर से मकान मालिक वीरेंद्र सिंह भी केकड़ी पहुंच गए तथा घर में चोरी हुए सामानों का आकलन किया। चोरों ने मेन गेट का ताला तोड़ते हुए कमरों की अलमारियों में रखे करीब 100 ग्राम सोने के गहने, 1.25 किलो चांदी के आभूषण व 7.25 लाख रुपए की नकदी, करीब 13 लाख रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। घर में खड़ी मोटरसाइकिल को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। इस दौरान जाते जाते घर में खड़ी मोटरसाइकिल को भी चोरी करते हुए अपने साथ चोर ले गए। देवगांव गेट के पास सघन इलाके में चोरी की वारदात होने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। रात्रि में घंटाघर से लेकर इस पूरे क्षेत्र में होमगार्ड की तैनाती रहती है। वहीं पीसीआर गाड़ी भी रात्रिकालीन में कई बार गश्त लगाती नजर आती है, मगर बावजूद इसके पुलिस को गच्चा देकर चोरों ने चोरी की इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। चोरी की इस वारदात से मोहल्ले वासियों में भी आक्रोश है। मोहल्ले वासियों ने इलाके में गश्त बढ़ाने की मांग की है। मामले की जाँच पड़ताल में पुलिस को सीसीटीवी फुटेज के अहम सुराग मिले हैं, जिसमें 3-4 लोग संदिग्ध गतिविधियां कैद हुई है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने वीरेंद्र मित्तल की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। शहर के ब्यावर रोड चौराहे पर बियर बार के सामने झाड़ियों में मिली अज्ञात युवक के शव की शिनाख्त शनिवार को केकड़ी सिटी पुलिस द्वारा कर ली गई। मृतक के कपड़ों व हुलियों के आधार पर सिटी पुलिस ने युवक की शिनाख्त केकड़ी के बड़ागुवाड़ा हाल सांवर रोड निवासी 45 वर्षीय लालाराम जाट पुत्र किशनलाल जाट के रूप में की है। मृतक की शिनाख्त होने के बाद शनिवार को सिटी पुलिस ने जिला चिकित्सालय के डॉक्टरों से मृतक के शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक युवक मानसिक रूप से विक्षिप्त था तथा आए दिन घर से बाहर निकल जाता था तथा 1-2 दिन में वापस घर लौट आता था। इस कारण परिवार वालों ने भी मृतक की तलाश नहीं की। शुक्रवार को ब्यावर रोड चौराहे पर बियर बार के पास झाड़ियों में लालाराम का शव मिला। शव कई दिनों पुराना होने से गर्मी की वजह से पूरी तरह फूल गया था तथा शव से दुर्गंध आने लगी। इस कारण शव की शिनाख्त करने में पुलिस को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा तथा शव की शिनाख्त नहीं होने के कारण पुलिस ने शुक्रवार को शव जिला चिकित्सालय के चीरघर में रखवा दिया था। केकड़ी सिटी पुलिस ने शिनाख्त के लिए सोशल मीडिया व अन्य स्तरों पर युवक के परिजनों की तलाश शुरू की। इस दौरान मृतक के भाई हेमराज जाट ने जिला चिकित्सालय के मोर्चरी घर पहुंचकर कपड़ों व हुलियों के आधार पर शव की पहचान की, जिसके बाद पुलिस ने शव का डॉक्टरों से पोस्टमार्टम करवाकर पंचनामा तैयार कर शव परिजनों को सौंप दिया है।
परिवार के लोग शादी समारोह के कार्यक्रम में व्यस्त रहने का चोरों ने कुछ इस कदर फायदा उठाया कि खेत में लगे बोरवेल, मोटर, बैटरियां सहित सिंचाई के लिए प्रयुक्त लाखों रुपए के सामानों पर हाथ साफ कर दिया। मामला शहर के जयपुर भीलवाड़ा बाईपास के पास स्थित एक खेत का है। खेत मालिक ने केकड़ी सिटी थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है। सिटी थाने में दर्ज मुकदमे में पीड़ित जयपुर रोड निवासी गोपाल पुत्र रामा जगरवाल ने बताया कि उसके पुत्र के विवाह के कार्यक्रम में वह व उसके परिवारजन एक दो दिन से व्यस्त थे। इसी दौरान अज्ञात चोरों ने जयपुर भीलवाड़ा बाईपास पर उसके खेत पर धावा बोलकर खेत में बने एक कमरे के ताले तोड़ दिए तथा कमरों में रखे इन्वर्टर मशीन, 3 बैटरियां, बोरवेल मशीन तथा 280 फीट से अधिक लंबा वायरिंग सिस्टम चोरी कर लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि खेत में सिंचाई के कार्य के लिए उसने उक्त सामान खेत के कमरे में ताला लगाकर रखे हुए थे, मगर अज्ञात चोरों ने मौका पाकर सिंचाई के इन सभी सामानों पर हाथ साफ कर दिया। सिटी पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज कर अज्ञात चोरों की तलाश शुरू कर दी है। जिला चिकित्सालय के ब्लड बैंक द्वारा चलाई जा रही रक्तदान जागरूकता मुहिम के तहत शनिवार को ब्लॉक मुख्य चिकित्सा कार्यालय में कार्यरत डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव ने अपने जन्मदिवस पर रक्तदान कर जरूरतमंद व्यक्ति को रक्त उपलब्ध करवाया। रक्तदाता डॉक्टर राजेंद्र सिंह यादव ने बताया कि उन्होंने प्रथम बार रक्तदान कॉलेज के समय जयपुर में 2005 में किया। तब से लेकर अब तक आज 13वीं बार रक्तदान किया और आगे भी जारी रहेगा। डॉक्टर यादव का कहना है कि स्वयं हित हेतु रक्तदान करना चाहिए। इससे शरीर में कोलेस्ट्रॉल लेवल कम होता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना बहुत ही कम हो जाती है। स्वयं हित के साथ किसी अनजान जरूरतमंद की भी मदद हो जाती है। पीएमओ एवं ब्लड प्रभारी डॉक्टर गणपत राज पुरी ने बताया कि हर दिन रक्तदान मुहिम के तहत केकड़ी का सर्व समाज हर जरूरतमंद व्यक्ति के रक्तदान का कर पुण्य प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं है, इसलिए रक्तदान जीवन दान कहा गया है। डॉक्टर पुरी ने जरूरतमंद की मदद के लिए केकड़ी के सर्व समाज से अपील की है। मुहिम में ब्लड बैंक से डॉक्टर अभिषेक पारिक, आनंद पारिक, काउंसलर विनोद शाहू, महावीर जाकल आदि ने सहयोग दिया। भारत विकास परिषद शाखा केकड़ी द्वारा 7 दिवसीय ग्रीष्मकालीन अभिरुचि शिविर का आयोजन 23 मई से शहर के शापणदा रोड स्थित पटेल आदर्श विद्यालय में किया जाएगा। प्रकल्प प्रभारी रेखा मंत्री ने बताया कि 29 मई तक आयोजित होने वाले इस शिविर में कुकिंग, ब्यूटिशियन, मेहंदी, सिलाई, आर्ट क्लास, योग विद्या, ढोलक, डांस, पेपर क्यूलिंग व अनुपयोगी से उपयोगी वस्तुएं बनाना इत्यादि विधाएं सिखाई जाएगी। महिला शाखा प्रमुख ममता विजय ने बताया कि शिविर का समय शाम 3 बजे से 5 बजे तक रहेगा। शिविर पटेल आदर्श विद्या निकेतन शापणदा रोड विद्यालय में आयोजित होगा। शिविर में भाग लेने के लिए प्रतिभागी रजिस्ट्रेशन विद्यालय में शाम 3 बजे से 5 बजे तक करा सकेंगे। ब्लॉक एवं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से पटेल मैदान स्थित कांग्रेस कार्यालय में पूर्व प्रधानमंत्री व भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की पुण्यतिथि बलिदान दिवस के रूप में शनिवार को श्रद्धापूर्वक मनाई गई। इस अवसर पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष निर्मल चौधरी ने स्वर्गीय राजीव गांधी को आधुनिक भारत का निर्माता बताते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लेने का आह्वान किया। नगर पालिका के अध्यक्ष कमलेश साहू ने इस मौके पर कहा कि स्वर्गीय राजीव गांधी दूरदर्शी सोच के धनी थे। भारत को आत्मनिर्भर देश बनाने के लिए उन्होंने सर्वप्रथम कंप्यूटर और संचार क्रांति के माध्यम से देश को विकसित देशों की श्रेणी में ला खड़ा किया, जिसके कारण आज भारत समृद्ध, मजबूत और आत्मनिर्भर भारत बना हुआ है। इस अवसर पर हेमंत जैन, एडवोकेट ओम प्रकाश साहू, नवल किशोर पारिक, याशीन खिलजी, भागचंद मुंदड़ा, शंभू सिंह चौहान, जीवनपुरी, रतनपुरी, अमरचंद टेलर, सोनू माली, नंदकिशोर साहू, विकास अमरवाल, कन्हैया लाल तेली, परवीन रेगर, रामपाल रेगर, सुरेश अजमेरा सहित कांग्रेस जन ने राजीव गांधी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। साहू समाज कर्मचारी संघ केकड़ी के प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन रविवार को संघ के अध्यक्ष डॉक्टर विष्णु कुमार तेली की अध्यक्षता में शहर के अजमेर जयपुर बाईपास स्थित तुलसी पैलेस में किया जाएगा। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पालिका अध्यक्ष कमलेश साहू,
मौजूद रहेंगे। सचिव राजेंद्र कुमार सुजेड़िया ने बताया कि समारोह में कक्षा 10 व 12 के 80% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं को सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में नवनियुक्त कार्मिकों एवं सेवानिवृत्त कार्मिकों का भी अतिथियों द्वारा सम्मान किया जाएगा। कार्यक्रम का आयोजन 4:30 बजे से प्रारंभ होगा। समारोह का आयोजन की सफलता के लिए सभी सदस्यों को कार्यभार दिया गया था। सदस्यों द्वारा अपनी स्वेच्छा से संगठन को बहुत अच्छी राशि सहयोग के लिए प्रदान की गई है। कार्यक्रम की तैयारियां को अंतिम रूप शनिवार को दिया गया। शहर के बड़ा तालाब के पास स्थित अखाड़ाधीश बालाजी मंदिर के सीताराम मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का समापन शनिवार को विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ किया गया। रात्रि में आयोजित नानी बायरो मायरो कथा में भगवान शिव पार्वती व श्री कृष्ण सुदामा की मनमोहक झांकियां सजाई गई। श्रद्धालुओं ने झांकियों के दर्शन किए। इस मौके पर कथावाचक रामशरण महाराज ने भक्त नरसिंह की पुत्री नानीबाई के विवाह के वृतांत सुनाते हुए कहा कि भगवान ने स्वयं नानीबाई का ऐसा मायरा भरा कि देखने वाले दंग रह गए। नानीबाई रो मायरे की कथा सुनकर श्रद्धालु भाव विभोर हो गए। शनिवार सुबह विभिन्न धार्मिक आयोजनों के साथ प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मौके पर पंडितों ने वैदिक मंत्रोच्चार के बीच मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोगों ने कार्यक्रम में भाग लिया। प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव समापन के अवसर पर महाप्रसादी का भोग लगाकर प्रसादी वितरित की गई। श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल केकड़ी का एकमात्र अनुशासन प्रेरित संस्था जहां आपके बच्चों को मिलेगी बेहतरीन शिक्षण के साथ साथ अनुशासित स्पोर्ट्स एक्टिविटी सहित एक से बढ़कर एक बेहतरीन सुविधाएं। तो देर किस बात की, अपने बच्चों के बेहतरीन भविष्य के लिए अभी एडमिशन कराएं श्री शक्ति सेकेंडरी स्कूल में। हमारा पता है आनंद नगर, अजमेर रोड, केकड़ी। एडमिशन ओपन।